इसी के छत पे लिखा था एक मशहूर शेर, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त हमीअस्तो। नेहरू ने फोर्ट के रैम्पट पर खड़े होकर कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। कोई शहर यूं ही शहर नहीं होता, जमाने लग जाते हैं एक शहर को शहर बनाने में। दिल्ली के 7 शहरों में से एक पुरानी दिल्ली पर यह बात खूब खिलती है। वही पुरानी दिल्ली जिसे हम और आप शाहजहानाबाद के नाम से जानते हैं। आखिर आज भी पुरानी दिल्ली हमें अपनी ओर क्यों खींचती है? ऐसा क्यों लगता है कि आज भी इसकी इमारतें हमसे कुछ कहना चाहती हैं? कहीं भी क्यों ना, एक ऐसा शहर जो अपने समय में मुगल बादशाहों की शान हुआ करता था। कई राजा महाराजा चले गए, मगर दिल्ली की चमक दिन प्रतिदिन बढ़ती गई। इसी के साथ हम आपको लेकर चलते हैं पुरानी दिल्ली के 7वें शहर शाहजहानाबाद की सैर कराने। कहानी शुरू होती है 1639 में मुगल बादशाह शाहजहां से, जिन्होंने ताजमहल बनाकर मोहब्बत को अमर कर दिया था। अब सपना देख रहे थे एक ऐसी राजधानी बनाने का जहां से तहजीब भी चले और तख्त भी। इसी के चलते उन्होंने अपनी राजधानी को आगरा से दिल्ली शिफ्ट करने का फैसला लिया और यमुना के किनारे एक नया शहर बसाया, शाहजहानाबाद। इसी शहर के दिल में एक लाल दिल धड़कता है, द रेड फोर्ट। 9 साल तक हजारों मजदूर, कलाकार और उस्ताद आर्किटेक्ट दिन रात लगे रहे। राजस्थान से लाल पत्थर, मकराना से सफेद संगमरमर और दूर देशों से सोना लाया गया। ये सिर्फ एक सुरक्षा का फोर्ट नहीं, एक महल, एक जन्नत है। इसके अंदर बहती थी नहर बिश्त, जन्नत की नदी। बादशाह जब लाहौरी गेट से अंदर आते थे तो नौबत खाने के नगाड़े बज जाते थे। एक ऐसी आवाज जिससे पूरे शहर को पता चल जाता था कि बादशाह आ गए हैं। आगे था दीवान-ए-आम, जहां बादशाह अपनी आवाम को फैसला सुनाया करते थे। दीवान-ए-आम के पीछे था दीवान-ए-खास, जहां बादशाह अपने रईस मेहमानों से मिलते थे। दीवान-ए-खास में रखा था मशहूर पीकॉक थ्रोन, हीरे, मोतियों और नीले सफायर से सजा हुआ। कहते हैं जब सूरज की किरणें उस पर पड़ती थी तो सफेद संगमरमर की दीवारें भी शर्मा जाती थी। इसी के छत पे लिखा था एक मशहूर शेर, अगर फिरदौस बर्रुए ज़मीअस्त हमीअस्त। हर शाम का एक सूरज ढलता है। 18वीं सदी में मुगल सल्तनत कमजोर पड़ने लगी। लड़ाई, लूट और लालच ने उसके पैर हिला दिए। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली पर हमला किया और पीकॉक थ्रोन लूट ले गया। फिर आए दुर्रानी, मराठा और फिर अंग्रेज। जब बहादुर शाह जफर ने तख्त संभाली तब मुगल सल्तनत सिर्फ लाल किले तक सीमित रह गई। बादशाह था पर हुकूमत किसी और की। फिर आई 1857 की गूंज, हिंदुस्तान की पहली आजादी की लड़ाई, जिसमें जज्बा, अवाम और सिपाही तीनों लाल किले की ओर बढ़े। दिल्ली फिर से जली, मगर इस बार आजादी के लिए। अंग्रेजों ने जवाब में तोपें गरजाई, दीवारें टूटी और किले के अंदर खून का रंग छा गया। अंग्रेजों ने इसको अपना बैरक बना लिया, मार्बल्स तोड़ दिए गए, मगर फिर भी लाल किला गिरा नहीं। उसने बस इंतजार किया। वो इंतजार खत्म हुआ 1947 में, जब 15 अगस्त की सुबह पंडित जवाहरलाल नेहरू ने फोर्ट के रैम्पट पर खड़े होकर कहा, एट द स्ट्रोक ऑफ द मिडनाइट आवर इंडिया विल अवेक टू लाइफ एंड फ्रीडम। जो फोर्ट कभी बादशाहों का हुआ करता था, अब आवाम का हो गया। जब इस फोर्ट पर तिरंगा लहराता है तो ऐसा लगता है कि मानो इतिहास ने चक्कर काट लिया हो। आज लाल किला एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। हर साल हजारों लोग आते हैं, कोई देखने,
कोई महसूस करने, तो कोई बस याद रखने। आपको क्या लगता है, पुरानी दिल्ली के दिल में सिर्फ लाल किला है? जी नहीं, एक ऐसी मशहूर इमारत है जहां रिक्शा की घंटी और बच्चों की हंसी एक साथ गूंजती है। एक ऐसी निशानी है, एक सांस लेती हुई कहानी है, एक ऐसी धड़कन जो 400 साल से चल रही है। इसे कहते हैं मस्जिद ए जहानुमा। लोग इसे जामा मस्जिद के नाम से जानते हैं। हर दिन यहाँ हजारों लोग आते हैं, कोई दुआ मांगने, कोई तस्वीर लेने, तो कोई बस सुकून ढूंढने। यहाँ खामोशी नहीं, बरकत भी है। साल था 1650। शाहजहां अपने शहर शाहजहानाबाद को उसकी पूरी रूह देना चाहते थे। लाल किले से तख्त और शान का निशान मिल गया। अब चाहिए थी एक ऐसी जगह जो दिल को आसमान से जोड़े। इसी से चालू हुआ जामा मस्जिद का सफर। ये मस्जिद एक पहाड़ी के ऊपर बनी थी, जिसे कहते थे झिलिया पहाड़ी। एक ऊंचा मुकाम, ताकि दुआ सीधा आसमान तक पहुंचे। 6 साल तक 5000 से भी ज्यादा मजदूर दिन रात लगे रहे, और ऐसे दिल्ली को मिला उसका जामा मस्जिद। जामा मस्जिद का रंग लाल और सफेद, बिल्कुल वैसे जैसे इंसान और ईमान। 3 बड़े गेट, उत्तर, पूरब और दक्षिण, हर एक गेट एक कहानी के साथ। ईस्टर्न गेट सबसे बड़ा गेट हुआ करता था, जो कि बादशाह के लिए था। शाहजहां उसी गेट से मस्जिद में दाखिल हुआ करते थे। मस्जिद का कोर्टयार्ड इतना बड़ा है कि उसमें 25,000 लोग एक साथ सजदा कर सकते हैं। उसके बीच में है एक तालाब, जिसमें लोग वजू करते हैं, जिसमें अक्सर चांद और सूरज एक साथ दिख जाते हैं। जब इसके बीच में से रोशनी गुजरती है तो ऐसा लगता है कि मानो वक्त रुक सा गया हो। इमारत के अलावा पुरानी दिल्ली का हर मोहल्ला अपने में एक कहानी लेकर चलता है। हर गली कुछ न कुछ कहना चाहता है। दिल्ली के बीच एक ऐसी जगह जहाँ अपने में ही कुछ वक्त चलता है। हर मोहल्ला कुछ कहानी लेकर चलता है। हर गली में नई दुनिया बसती है। जब मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद बसाई, तब उनकी बेटी जहनारा बेगम ने एक ऐसा बाजार सजाया जो इस शहर का एक सुंदर मरकज बन गया। मगर असली जादू था इसकी गलियों में, इसकी दुकानों की कतारों में। भूल भुलैया जैसी गलियां, जिनमें ये दुकानें ही राह दिखाती थी। कहीं चूड़ियों की खनखार तो कहीं मिठाइयों की मिठास खींचे जाती थी। The shops were originally arranged in a half-moon pattern, a design that has since been lost or altered over time. दारेबा कॉलोनी, जिसे सिल्वर स्ट्रीट भी कहा जाता है, मुगल दौर से सोना, चांदी और इत्र के लिए मशहूर। यहाँ की पुरानी दुकानों में से आज भी इत्र की महक और चांदी की चमक आती है। खारी बावली, एशिया का सबसे बड़ा मसालों का बाजार। लाल मिर्च, हींग, केसर, पूरी गली इनकी महक से भरी रहती है। पुरानी दिल्ली आए और पराठे वाली गली से पराठे न खाए तो जैसे होली आए और रंग न लगे। शाम को एक कप चाय, पराठे और थोड़ी बातचीत काफी होती है महफिल सजाने के लिए। चांदनी चौक के वेस्टर्न एंड पर मजार के बीच एक शांत और सुंदर जगह है, फतेहपुरी मस्जिद। इसका निर्माण 1650 में शाहजहां द्वारा किया गया था, फतेहपुरी बेगम के नाम पर, जो कि शाहजहां की बेगम थी। उस समय दिल्ली अपने नए रूप में उभर रही थी। ये मस्जिद हमेशा से दिल्ली के व्यापारी और आम लोगों के लिए एक इबादत गाह रही है। खारी बावली, दारेबा कॉलोनी
और चांदनी चौक के शॉपकीपर्स और ट्रेडर्स रोज यहाँ नमाज पढ़ने आते थे। ईद के दिन पूरा कोर्टयार्ड लोगों से भर जाता। अजान की आवाज, दोस्तों के मिलने की खुशी, बच्चों की हंसी, सब कुछ एक साथ। फतेहपुरी मस्जिद सिर्फ एक रिलीजियस जगह नहीं थी, बल्कि एक सोशल स्पेस भी थी, जहां शहर की रूह बसती थी। ऐसी कई सारी निशानियां हैं जो दिल्ली के इतिहास को अमर बनाती हैं। कुछ इमारतें और गलियां कभी पुरानी नहीं हो सकती, बल्कि उन्हें जब भी देखो वो नए रूप से उभर के आती हैं। शाहजहां का शाहजहानाबाद बसाने का सपना तो सच हो गया, लेकिन क्या हम उनके सपने को जिंदा रख पाएंगे?